अगर आपने सुज़लॉन एनर्जी के शेयर में लॉन्ग टर्म के लिए इन्वेस्ट किया होता तो यहाँ पर आपका 92% का वेल्थ जो है वो लूज कर चुका होता। शेयर मार्केट में बहुत सारी ऐसी कंपनीज है जहाँ पर इन्वेस्टमेंट्स करने से पहले आपको जरूर ध्यान में रखना है कि कंपनी का बिजनेस मॉडल क्या है, कंपनी फ्यूचर में कैसा परफॉर्म कर सकती है। अगर आप किसी भी कंपनी के शेयर्स में प्रॉपर एनालाइज करके इन्वेस्ट नहीं करेंगे तो यहाँ पर आपके वेल्थ का काफी ज्यादा पोर्शन जो है वो लूज हो सकता है। और ऐसा ही एक एग्जांपल है सुज़लॉन एनर्जी का। सुज़लॉन के शेयर्स ने सिर्फ और सिर्फ एक दिन में 3.18% का नेगेटिव रिटर्न दिया है, एक हफ्ते में 0.90% का नेगेटिव रिटर्न है, लेकिन इस कंपनी ने एक महीने में 17% का पॉजिटिव रिटर्न दिया है। और इसी के साथ साथ अगर मैं एक साल की बात करूँ तो 1 ईयर में 134% के आसपास का रिटर्न दिखाई दिया है यहाँ पर। लेकिन अगर मैं 5 या 10 साल की बात करूँ तो यहाँ पर कंसिस्टेंटली 47% और 92% के आसपास की गिरावट देखने को मिली है। शेयर मार्केट में एक टाइम ऐसा भी था जहाँ पर सुज़लॉन में लोग इन्वेस्टमेंट्स कर रहे थे मल्टीबैगर समझकर, लेकिन अब ऐसा यहाँ पर बिल्कुल भी नहीं है। एक टाइम था जब सुज़लॉन के शेयर्स की प्राइस थी 265 रुपीज, लेकिन अगर मैं करंट डेज की बात करूँ तो करंटली शेयर जो है वो 10 रुपीज के आसपास ट्रेड हो रहा है। नमस्कार, मैं विमल आप सभी का स्वागत करता हूँ आपके अपने यूट्यूब चैनल पर, जहाँ पर आज के इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ सुज़लॉन एनर्जी के शेयर्स के बारे में सब कुछ। आखिर इस कंपनी का बिजनेस मॉडल क्या है, रेवेन्यू मॉडल क्या है, इस कंपनी के फाइनेंशियल्स क्या कहते हैं, और इसी के साथ साथ करंटली आपको सुज़लॉन के शेयर्स में इन्वेस्ट करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, हर एक चीज के बारे में बताने वाला हूँ आज की इस वीडियो में। तो ये वीडियो जो है ये काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट और काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग होने वाला है। तो इस वीडियो में आगे बढ़ने से पहले अगर आप इस चैनल पर नए हो और आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि इन्वेस्टमेंट, स्टॉक मार्केट और पर्सनल फाइनेंस से जुड़ी बहुत सारी चीजें मैं आपके साथ शेयर करता हूँ। तो इस चैनल को सब्सक्राइब करना तो बनता है। तो चैनल को सब्सक्राइब कर दिया है ना, तो शुरू करते हैं आज की वीडियो। और सबसे पहले मैं आपके साथ डिस्कस कर लेता हूं कि कंपनी का बिजनेस मॉडल क्या है और कंपनी का रेवेन्यू मॉडल क्या है। सुज़लॉन एनर्जी लिमिटेड एक रिन्यूएबल एनर्जी सेक्टर की कंपनी है जो बहुत सारे एनर्जी के सोर्सेज को बिल्ड करती है। और इसी के साथ साथ और तो सुज़लॉन लिमिटेड जो है वो लैंड्स को अक्वायर करती है, यहाँ पर एनर्जी के सोर्सेज को बिल्ड करती है और इसी के साथ साथ एनर्जी को क्रिएट करती है, मतलब पावर को क्रिएट करती है। और मेजरली यहाँ पर दो तरीके के पावर सोर्सेज हैं। सबसे पहला है सोलार पावर और सेकंड है विंड पावर। तो बेसिकली सुज़लॉन की जितनी भी इनकम है सारी की सारी इनकम जो है वो इसी एक्टिविटी से आती है, एनर्जी प्रोड्यूस करने से, एनर्जी को सेल करने से। कंपनी जो है वो प्लांट्स को परचेज करती है, यहाँ पर इक्विपमेंट्स को बिठाती है और एनर्जी को प्रोड्यूस करती हैं। लेकिन रिसेंट डेज में कंपनी के बिजनेस मॉडल में काफी ज्यादा चेंजेस आए हैं और इसी के साथ साथ कंपनी के सामने कंपटीशन काफी ज्यादा टफ हो गया है। क्योंकि अगर मैं हर एक कंपनी की बात करूं, फिर चाहे वो टाटा हो, रिलायंस हो या अदानी हो, हर कोई कंपनी अपने पावर सेक्टर के बिजनेस को एक्सपांड कर रही है और इस रिन्यूएबल एनर्जी के सेक्टर में आ रही है। और इसी की वजह से इस कंपनी के बिजनेस मॉडल काफी ज्यादा इंपैक्ट पड़ा है। और इसी के साथ साथ अब हम चेक कर लेते हैं कंपनी के फाइनेंशियल ट्रेंड को भी। कंपनी के फाइनेंशियल ट्रेंड में इंक्लूड होता है कंपनी का प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, कंपनी का बैलेंस शीट और इसी के साथ साथ कंपनी का कैश फ्लो। तो सबसे पहले हम बात करते हैं कंपनी के इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट की, कंपनी के प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट की। जैसे कि आप ऑब्जर्व कर सकते हैं कि कंपनी का जो टोटल रेवेन्यू है वो 2018 से लेकर 2020 तक डिक्रीज होते जा रहा है। 2018 में इस कंपनी का रेवेन्यू था 8,644 करोड़ रुपीज का, 2019 में इस कंपनी का रेवेन्यू हो चुका था 5,143 करोड़ का, और 2020 में इस कंपनी का रेवेन्यू गिर के आ चुका था 3,000 करोड़ के आसपास। लेकिन 2021 में इस कंपनी का रेवेन्यू जो है वो इंक्रीज हुआ और इस कंपनी का रेवेन्यू हो चुका था 4,183 करोड़ का। लेकिन अगर मैं कंपनी की नेट इनकम की बात करूं तो जैसे कि आप देख सकते हैं कि कंपनी के नेट इनकम भी नेगेटिव में है, और जैसे कि कंपनी का टोटल रेवेन्यू है उसी तरीके से कंपनी का जो नेट इनकम है वो 2021 में पॉजिटिव में दिखा था। लेकिन अगर मैं 2018, 19, 20 की बात करूं तो 2018, 19, 20 में यहाँ पर नेगेटिव में दिखाया गया है, मतलब कंपनी को प्रॉफिट नहीं हुआ, कंपनी लॉस में थी। सिमिलर ट्रेंड कंपनी के ईपीएस में भी देखा जा सकता है, अर्निंग पर शेयर में भी। कंपनी का अर्निंग पर शेयर भी नेगेटिव से पॉजिटिव में आ चुका है और ये माइनस सा चेंज है। लेकिन इसी के साथ साथ अगर मैं कंपनी के डिविडेंड पे आउट रेशियो की बात करूं तो यहाँ पर कंपनी ने डिविडेंड पे आउट 0 रुपीज का किया है। कंपनी को प्रॉफिट हुआ ही नहीं है तो कंपनी ने डिविडेंड पे नहीं किया है। और इसी के साथ साथ कंपनी के इनकम स्टेटमेंट से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट रेशियो के बारे में भी हम लोग देख लेते हैं। देखो, कंपनी का इंडस्ट्रियल रेवेन्यू ग्रोथ हो, कंपनी का मार्केट शेयर हो या कंपनी का नेट इनकम हो, तीनों की तीनों चीज जो है वो पिछले काफी सालों से कम होते जा रही हैं, डिक्रीज होते जा रही हैं। कंपनी के रेवेन्यू की ग्रोथ जो है वो इंडस्ट्रीज के मुकाबले 2% तक गिर चुकी है। और इसी के साथ साथ अगर मैं मार्केट शेयर की बात करूं तो मार्केट शेयर कंपनी का 50% के आसपास पहुंच चुका है, मतलब पहले जितना था उसका आधा हो चुका है। अब हम बढ़ते हैं कंपनी के बैलेंस शीट की तरफ। और जैसे कि आप कंपनी के बैलेंस शीट में देख रहे हैं, कंपनी का जो करंट असेट्स हैं वो भी कंपनी के टोटल रेवेन्यू की तरह इंक्रीज और डिक्रीज होते जा रहे हैं। 2018-19 में कंपनी के करंट असेट्स जो हैं वो ज्यादा थे, लेकिन 2020 और 21 में कंपनी के करंट असेट्स जो हैं वो कम हो गए। और इसी तरीके का सिमिलर ट्रेंड हुआ है कंपनी के नॉन करंट असेट्स पर भी, और इसका इम्पैक्ट जो है वो कंपनी के टोटल असेट्स पर पड़ा है, क्योंकि यहाँ पर कंपनी के असेट्स कम होते जा रहे हैं। और सबसे खास बात यहाँ पर यह है कि अगर आप कंपनी के करंट लायबिलिटीज को चेक करेंगे तो 2020 तक कंपनी के
करंट लाइबिलिटीज जो है वो इंक्रीज होते जा रही थी, लेकिन 2021 में कंपनी की लाइबिलिटी जो है वो काफी ज्यादा कम हो चुकी है। तो यहाँ पर यह भी कहा जा सकता है कि कंपनी ने अपने असेट्स को सेल ऑफ करके अपनी लाइबिलिटीज को पे कर दिया है। अगर कोई भी कंपनी ऐसा करती है तो कंपनी के बिजनेस के ऑपरेशन के लिए काफी अच्छा होता है, और अगर आप इस चीज का इंपैक्ट देखेंगे लॉन्ग टर्म में तो काफी अच्छा इंपैक्ट हो सकता है। तो आपको क्या लगता है कि सुज़लॉन के शेयर्स में इन्वेस्टमेंट्स करना चाहिए, नहीं करना चाहिए, मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। लेकिन उससे पहले हम लोग चेक कर लेते हैं कंपनी के बैलेंस शीट का एक इंपॉर्टेंट रेशियो। अगर हम इस कंपनी के करंट रेशियो की बात करूं तो इस कंपनी का करंट रेशियो जो है वो इंडस्ट्रीज के मुकाबले काफी कम है। कंपनी का करंट रेशियो है 73%, और अगर मैं इंडस्ट्रीज की बात करूं तो इंडस्ट्रीज का करंट रेशियो है 76%। इट्स नॉट अ बिग डील, 3% का डिफरेंस है सिर्फ और सिर्फ। अब हम बढ़ते हैं कंपनी के कैश फ्लो स्टेटमेंट की तरफ। अगर आप कंपनी के कैश फ्लो को ऑब्जर्व करेंगे तो यहाँ पर कंपनी का जो डेटा है वो काफी फ्लक्चुएटिंग है। मतलब कहीं पर पॉजिटिव फिगर्स तो हैं, लेकिन वो फिगर जो है वो बहुत छोटे हैं, लेकिन नेगेटिव फिगर्स भी यहाँ पर ज्यादा हैं। फिर चाहे वो नेट चेंज इन कैश हो, चेंज इन वर्किंग कैपिटल हो, या टोटल कैपिटल एक्सपेंडिचर्स हो। अगर आप कंपनी के कैपिटल एक्सपेंडिचर को देखेंगे तो यहाँ पर हर साल कंपनी ने कुछ ना कुछ सर्टेन अमाउंट जो है वो कैपिटल एक्सपेंडिचर पर खर्च किया है। मतलब अपने बिजनेस के ऊपर कुछ ऐसे खर्चे किए हैं जो कंपनी को फ्यूचर में काफी हेल्प करेंगे। और इसी के साथ साथ 2021 में इस कंपनी के पास अच्छा खासा कैश फ्लो था। ओवरऑल इस कंपनी के फाइनेंशियल जो है वो काफी ज्यादा अच्छे हैं। अगर आप 2021 के हिसाब से देख रहे हैं, अगर आपको 2021 से लॉन्ग टर्म के लिए या शॉर्ट टर्म के लिए इन्वेस्टमेंट्स करना है तो यहाँ पर ये काफी सही मौका हो सकता है। लेकिन यहाँ पर बहुत सारी चीजें हैं जो आपको देखनी पड़ेगी। अब हम कंपनी का पेयर कंपैरिजन करेंगे और इसी के साथ साथ यहाँ पर ये समझेंगे कि कंपनी ने मार्केट को किस तरीके से परफॉर्म किया है या किस तरीके से बीट किया है। तो सबसे पहले बात करते हैं कंपनी के वैल्यूएशन की। जैसे कि आप देख सकते हैं कि कंपनी का जो वैल्यूएशन है वो बाकी कंपनीज के मुकाबले या इंडस्ट्रीज के मुकाबले काफी ज्यादा है। इस लिस्ट में कंपनी है जिसका करंट वैल्यूएशन जो है वो 546 का है, लेकिन अगर मैं सुज़लॉन की बात करूँ तो सुज़लॉन का 94.23 का है। लेकिन फिर भी कंपनी का जो वैल्यूएशन है वो थोड़ा सा ज्यादा है। और सेकंड इंपॉर्टेंट चीज यहाँ पर आती है वोलेटिलिटी। वोलेटिलिटी मतलब शेयर्स में कितना लोगों ने बाय और सेल किया है। तो सुज़लॉन की वोलेटिलिटी का जो परसेंटेज है वो 51.05% का है। अगर मैं इस परसेंटेज को उनके पीयर के साथ कंपेयर करूँ तो ये ओके सा है, नॉर्मल सा है, यहाँ पर कुछ ज्यादा नहीं है। अब हम कंपनी के होल्डिंग की तरफ बढ़ते हैं और यहाँ पर एनालाइज करते हैं कि किसने कितना होल्ड किया हुआ है। जैसे कि आप यहाँ पर करंटली देख सकते हैं कि कंपनी के प्रमोटर्स ने टोटल 15.85% के शेयर्स को होल्ड किया हुआ है। लेकिन यहाँ पर एक चीज ऑब्जर्व करने वाली बात ये भी है कि यहाँ पर 65% के शेयर्स को पब्लिक ने होल्ड किया हुआ है। मतलब इस कंपनी के ज्यादातर शेयर्स जो है वो पब्लिक के पास ही हैं। म्यूचुअल फंड ने 0.05% की इन्वेस्टमेंट्स की हैं। अदर डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशंस ने 11.65% की इन्वेस्टमेंट्स की हैं, और इसी के साथ साथ FIIs ने 7.38% की इन्वेस्टमेंट्स की हैं। अगर आप इस म्यूचुअल फंड के ट्रेंड को देखेंगे तो यहाँ पर म्यूचुअल फंड कंटिन्यूअसली अपनी होल्डिंग को इंक्रीज करते जा रहे हैं, और ये काफी अच्छा साइन हो सकता है अगर आप इस कंपनी के शेयर्स में इन्वेस्टमेंट्स करना चाहते हो तो। लेकिन यहाँ पर सबसे बड़े रिस्क की बात ये आती है कि ज्यादा से ज्यादा पोर्शन जो है वो रिटेल इन्वेस्टर्स के पास है। और इसी के साथ साथ एक और इंपॉर्टेंट चीज जैसे कि आप ऑब्जर्व कर सकते हो कि यहाँ पर कंटिन्यूअसली रिटेल इन्वेस्टर्स ने 62% से लेकर 65% के बीच में होल्ड किया है। अगर किसी भी कंपनी के ज्यादातर शेयर्स रिटेल इन्वेस्टर्स के पास होते हैं तो यहाँ पर काफी ज्यादा प्रॉब्लम आती है फ्यूचर में। अगर इस कंपनी के प्रमोटर्स को कोई ऑपरेटर गेम खेलना हो या कुछ कंपनी के शेयर्स में हलचल करनी हो तो ये काफी आसानी से किया जा सकता है। होप करता हूँ कि अभी तक की वीडियो में आपको ये तो आइडिया लग चुका है कि सुज़लॉन का बिजनेस मॉडल क्या है, सुज़लॉन पैसे कैसे कमाता है, इस कंपनी के शेयर्स में इन्वेस्टमेंट्स करना है या नहीं करना है, इसका बेसिक सा आइडिया लग चुका है। लेकिन इस कंपनी के शेयर्स में इन्वेस्टमेंट्स करना है या नहीं करना है, ये जानने से पहले मैं आपको कंपनी के कुछ इनसाइट्स के बारे में बता देता हूँ। अगर आप इस कंपनी के रिटर्न को कंपेयर करेंगे म्यूचुअल फंड या किसी भी FD के साथ तो 1 साल या 1.5 साल के अंदर इस कंपनी ने अच्छे खासे रिटर्न दिए हैं। लेकिन अगर मैं लॉन्ग टर्म की बात करूँ तो लॉन्ग टर्म में इस कंपनी के शेयर्स ने इतने अच्छे रिटर्न जनरेट नहीं किए हैं। अगर आपने पिछले 10 या 12 साल से इस कंपनी के शेयर्स में इन्वेस्टमेंट्स किया है, अगर आपने 100 रुपए का भी इन्वेस्टमेंट्स किया होता तो आज उसकी वैल्यू होती 8 रुपीज, डायरेक्टली 92% का लॉस। और सेकंड इंपॉर्टेंट चीज यहाँ पर यह है कि कंपनी के जो प्रॉफिट है वो कंसिस्टेंटली कम होते जा रहे हैं, तो डिविडेंड का तो कोई चांस बनता ही नहीं है। कंपनी ने डिविडेंड 1 रुपए का भी पे नहीं किया है। लेकिन अब मैं आपको ये बता देता हूँ कि इस कंपनी के शेयर्स के नीचे जाने के पीछे के 2 रीजन क्या है। इसके पीछे का रीजन है कोविड-19 पैंडेमिक। जैसे ही मार्केट में कोविड-19 पैंडेमिक आया, यहाँ पर बहुत सारी कंपनीज के शेयर्स की प्राइस गिरते गई। तो जब स्टॉक मार्केट क्रैश हुआ तो इस क्रैश में सुज़लॉन के शेयर्स भी जो गिरते जा रहे थे वो कुछ ज्यादा ही गिर गए। और जब मार्केट ने रिकवर किया तो यहाँ पर सुज़लॉन के शेयर्स के प्राइस जो है वो अपने पहले वाली वैल्यू पर आ गए। तो अगर आपने इस कंपनी के शेयर्स में इस गिरावट की वैल्यू पर इन्वेस्टमेंट्स किया हो तो आपकी इन्वेस्टमेंट्स की जो वैल्यू है वो 134% से इंक्रीज हो चुकी होती। लेकिन अगर आपने लॉन्ग टर्म के लिए इन्वेस्टमेंट्स किया होता तो यहाँ पर आप 92% तक लॉस कर चुके होते। और अगर मैं कंपनी के फंडामेंटल्स की बात करूँ तो कंपनी के फंडामेंटल्स सिर्फ और सिर्फ इतना कहते हैं कि कंपनी के शेयर्स की प्राइस जो है वो फ्यूचर में ग्रो नहीं कर पाएगी। और इसके पीछे का सेकंड इंपॉर्टेंट रीजन यहाँ पर यह है कि कंपनी के प्रमोटर्स को लगा कि
फ्यूचर में काफी बड़ी अपॉर्चुनिटीज आने वाली हैं। तो कंपनी के प्रमोटर्स ने अपनी होल्डिंग के मेजर परसेंटेज के शेयर जो है वो प्लेज कर दिए और कंपनी के प्रमोटर्स के शेयर्स के प्लेज होने पर ही इस कंपनी के शेयर्स ने काफी नेगेटिव रिटर्न दिए हैं। और सबसे खास बात यहाँ पर यह है कि इस कंपनी के प्रमोटर्स ने शेयर्स जो है वो रिसेंटली प्लेज नहीं किए। तो अगर आप शेयर मार्केट में सुज़लॉन के शेयर्स में इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं तो आपको यहाँ पर इन्वेस्टमेंट नहीं करना है। और शेयर मार्केट में इन्वेस्टमेंट्स करने के लिए बहुत सारी कंपनीज हैं जहां पर आप इन्वेस्टमेंट्स कर सकते हैं। और अगर आपको जानना है कि शेयर मार्केट में कौन कौन सी कंपनीज के शेयर्स में आप इन्वेस्टमेंट्स कर सकते हैं तो इन सभी के ऊपर मैंने एक डेडिकेटेड वीडियोस बनाई हैं जहां पर आप इन वीडियोस को चेकआउट कर सकते हैं। और अगर आपके पास एक डीमैट अकाउंट नहीं है तो डीमैट अकाउंट ओपन करने के लिए लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, वहां पर जाकर आप डीमैट अकाउंट ओपन कर सकते हैं। तो आज के इस इंपॉर्टेंट वीडियो को यहीं पर खत्म करते हैं और होप करता हूं कि आज की वीडियो का कंटेंट आपको वैल्यूएबल लगा होगा। और अगर आपने आज की इस वीडियो से कुछ नया सीखा है तो इस वीडियो को लाइक करना, शेयर करना। इसी के साथ साथ अगर आप इस चैनल पर नए हो और आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सबसे पहले इस चैनल को सब्सक्राइब करो। मैं आपको मिलूंगा अगली वीडियो में नए टॉपिक के साथ, एक इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ। तब तक के लिए साइनिंग ऑफ, हैप्पी इन्वेस्टिंग एंड गुड बाय।